गुड मॉर्निंग बच्चों आज है 14 जनवरी और आज हम करेंगे कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 66। इसमें हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, राज्यों व देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। किसी भी राज्य या देशों के बीच में जो देशों के व्यक्ति होते हैं उनके बीच में जो वस्तुएं आदान प्रदान की जाती हैं उन्हें व्यापार कहते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं दो विभिन्न देशों के बीच व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। अगर जो दो अलग अलग देश आपस में व्यापार कर रहे हैं या आदान प्रदान कर रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर हैं क्योंकि संसाधनों की उपलब्धता क्षेत्रीय है, अर्थात इनका वितरण असमान है। क्योंकि देखो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर ही निर्भर हैं एक दूसरे देश, क्योंकि कुछ चीज़ें सभी जगह संसाधन जो है समान वितरण नहीं हो रखा है। कहीं पे कुछ चीज़ की मात्रा ज़्यादा, कहीं पे किसी चीज़ की मात्रा ज़्यादा है, तो वहाँ पे एक दूसरे के उस सामान की आपूर्ति करने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, जो ईरान इराक वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर तेल की मात्रा बहुत अधिक है। वहाँ पे अगर कुआं खोदते हैं तो वहाँ पे पानी की जगह पे तेल निकलता है। तो आजकल जैसे जैसे देश विकसित हो रहे हैं, हर चीज़ में ईंधन की आवश्यकता होती है, पेट्रोल की और डीजल वगैरह की, तो उसके अंतर्गत हमें उसकी आवश्यकता होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? विदेशों से तेल मंगाते हैं। ठीक है, तो अगर ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होंगे, एक देश से दूसरे देश में आदान प्रदान नहीं होगा संसाधनों का, तो फिर ये हम किसी भी सामान को पूर्ति नहीं कर सकते। ठीक है, फिर हम देखते हैं आयात व निर्यात व्यापार के घटक हैं। आयात और निर्यात क्या है? व्यापार के घटक। आयात का मतलब होता है विदेशों से सामान मंगाना या दूसरे राज्यों से सामान मंगाना, और निर्यात का मतलब होता है एक्सपोर्ट करना या अपने देश से या अपने राज्य से सामान वस्तुओं को दूसरे देशों में भेजना। ठीक है, आयात व निर्यात का अंतर ही देश के व्यापार संतुलन को निर्धारित करता है। अब किस में आयात ज़्यादा हो रहा है या निर्यात ज़्यादा हो रहा है, इस चीज़ का अंतर ही जो देश हैं, विभिन्न प्रकार के जो देश हैं, उनके व्यापार संतुलन को निर्धारित करता है। कैसे निर्धारित करता है? देखो, अगर हमें मान लीजिए तेल की आवश्यकता है तो हम तेल मंगा रहे हैं, वहाँ से कितनी मात्रा में मंगा रहे हैं ये डिपेंड करता है हमारी आवश्यकता पर। फिर हम किसी चीज़ का निर्यात कर रहे हैं, हम कम निर्यात कर रहे हैं तो हमारा नुकसान ज़्यादा होता है, क्योंकि हम दूसरे से जब लेते रहेंगे तो हम कर्जदार बन जाते हैं। तो इस चीज़ के संतुलन को मैनेज करने के लिए आयात निर्यात का अंतर ही ये निर्धारित करता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं अगर निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक हो तो अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं। व्यापार का मतलब अपने देश के अनुकूल है। अगर हम निर्यात का जो मूल्य है वो आयात के मूल्य से अधिक रखते हैं, मान लीजिए हम कुछ चीज़ को महंगी बेच रहे हैं और सस्ते में ख़रीद रहे हैं, तो ये क्या है? हमारे अनुकूल है, हमारे देश के अनुकूल है, इससे हमें प्रॉफिट ही होगा। तो इसके विपरीत यदि निर्यात की अपेक्षा अधिक आयात असंतुलित व्यापार कहलाता है। अगर मान लीजिए हम सस्ते में बेच रहे हैं और महंगे में ख़रीद रहे हैं, तो ये हमारे व्यापार के लिए असंतुलित कहलाता है। ठीक है, विपरीत कहलाता है। फिर हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और स्थानीय व्यापार क्या होते हैं। सबसे पहले देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो देशों के मध्य होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है? दो देशों के मध्य होता है, अलग अलग जो दो देश हैं उनके मध्य होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं स्थानीय व्यापार गांव, कस्बों या शहरों के बीच में होता है। स्थानीय व्यापार जो है किसी एक देश के अंदर ही जो विभिन्न शहर हैं, कस्बे हैं, गाँव हैं, उनके बीच में होता है। ठीक है,
फिर हम सेकंड देखते हैं, बड़े पैमाने पर होता है। एक देश से या दूसरे देश के बीच में हो रहा है तो ये बड़े पैमाने पर होता है। और ये दूसरा है स्थानीय व्यापार में छोटे पैमाने पर, क्योंकि ये गाँव कस्बों में के हिसाब से ही हो रहा है, वहाँ पे जो जनसंख्या है उसके अकॉर्डिंग हो रहा है, तो ये छोटे पैमाने पर होता है। फिर हम देखते हैं विदेशी मुद्रा का आदान प्रदान। जब हम विदेशों से सामान निर्यात करते हैं या आयात करते हैं तो उसमें विदेशी मुद्रा का यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे स्थानीय व्यापार में व्यापार एक ही मुद्रा में होती है। मान लीजिए आपको भारत में किसी भी स्टेट से व्यापार करना है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो वहाँ पे रुपए का ही यूज़ होगा। लेकिन अगर हम विदेशी मुद्रा में कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर रहे हैं, तो हमें विदेशों की मुद्रा में करना पड़ेगा व्यापार, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, पूरे देश की आवश्यकताओं को पूरा करता है। यदि एक देश से दूसरे देश में कुछ चीज़ आयात हो रही है, निर्यात हो रही है, तो वो पूरे देश के लिए यूज़ होगी। लेकिन अगर हम क्षेत्र विशेष के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अगर हम स्थानीय व्यापार कर रहे हैं तो ये किसी क्षेत्र विशेष की, मान लीजिए अगर हमने उत्तर प्रदेश से कोई चीज़ मंगाई है महाराष्ट्र वालों ने, तो वो अपने महाराष्ट्र में जो लोगों की आवश्यकता है उसको ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ मंगाएंगे, तो वो उस क्षेत्र के जो लोग हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। फिर हम देखते हैं परिवहन व संचार एक दूसरे के संपूरक हैं। संपूरक मतलब एक दूसरे की पूर्ति करते हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। कैसे? देखो, जो परिवहन है और वो संचार है, ये क्या करते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान को लाया ले जाया जा सकता है। और संचार से हम क्या करेंगे, हम यहाँ अपने स्टेट में बैठे बैठे, दिल्ली में बैठे बैठे हम मुंबई में सामान पहुँचाने के लिए कस्टमर से बात कर सकते हैं। तो इस तरह से परिवहन व संचार एक दूसरे के संपूरक होते हैं। आइए हम देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। परिवहन की सक्षमता ने दुनिया को एक वैश्विक गांव में परिवर्तित कर दिया है। जब से ये परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध होने लगी हैं, तो इससे क्या हो गया है कि जो पूरी दुनिया है उसे एक वैश्विक गांव में परिवर्तन कर दिया है। क्यों? क्योंकि हम किसी भी माल को, किसी भी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है, ठीक है, ले जाया जा सकता है। फिर हम देखते हैं व्यापार के स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को विकास की गति प्रदान की है। जब हम व्यापार करते हैं एक देश से दूसरे देश में, या फिर स्थानीय स्तर पर एक ही देश में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में करते हैं, तो इससे क्या है, अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव हो गया है स्थापित, ठीक है। अर्थव्यवस्था को मतलब विकास की गति मिली है, अर्थव्यवस्था ने विकास किया है। फिर हम देखते हैं लोगों का जीवन अधिक सुविधाजनक बना है। इससे क्या हुआ है, परिवहन के माध्यम से हम कुछ भी सामान यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। अगर हमें किसी चीज़ की आवश्यकता है, अगर हम दूसरे स्टेट से या दूसरे देश से मंगा रहे हैं अपनी आवश्यकता को पूरी करने के लिए, वो हम तक पहुँच जाता है। तो इससे जो हमारा जीवन स्तर है वो काफ़ी अच्छा हो गया है, उसमें काफ़ी विकास हो गया है, ठीक है। फिर हम देखते हैं पर्यटन एक व्यापार के रूप में। जो हम पर्यटन है, जो घूमने जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, वो भी एक व्यापार के रूप में देखा जाता है। कैसे देखा जाता है कि देखिए, जब किसी स्थान से दूसरे स्थान पे लोग घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे अपने पैसे खर्च करते हैं, मुद्रा खर्च करते हैं। तो इससे जिस स्टेट में लोग घूमने के लिए गए हैं उन्हें उस मुद्रा का फ़ायदा होता है। अब देखते हैं हम, लगभग 150 लाख लोग पर्यटन व्यवसाय में लगे हुए हैं। जो पर्यटन का व्यवसाय है उसमें कितने लोग लगे हैं, लगभग 150 लाख। फिर देखते हैं पर्यटन उद्योग राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है, वह स्थानीय हस्तकला व संस्कृतियों उद्यमों का विकास करता है। पर्यटन उद्योग क्या होता है, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने के लिए जाते हैं तो इससे राष्ट्र की एकता को बढ़ावा मिलता है। कैसे? अगर मान लीजिए हमें राजस्थान में घूमने के लिए जाना है तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान की संस्कृति, उसके कल्चर को जानते हैं, सीखते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, भारत की कला संस्कृति ऐतिहासिक धरोहरों से
विदेशी लोगों को परिचित करवाता है। जो पर्यटन उद्योग है हमारा, वो भारत की जो कला संस्कृति है और जो ऐतिहासिक, जो पौराणिक धरोहर है हमारी, उसे विदेशी लोगों से परिचित करवाता है। विदेशी लोग घूमने के लिए आते हैं हमारे देश में, तो उन्हें हमारी संस्कृति, कलाओं आदि के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त होती है। फिर हम देखते हैं एक व्यापार के रूप में काम करता है। जो पर्यटन उद्योग है वो एक व्यापार के रूप में काम करता है, क्योंकि इससे हमारे देश में या फिर हमारे स्टेट में, जिस भी स्टेट में कोई घूमने जा रहा है तो उससे पूरे देश को फ़ायदा होता है। फिर हम देखते हैं दुनिया भर से विदेशी नागरिक भारत आते हैं। भारत की विरासत पर्यटन, पारी पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन के व्यापारिक पर्यटन के लिए हम देखते हैं कि दुनिया भर से जो विदेशी नागरिक भारत में आते हैं, कई तरह के जो सांस्कृतिक जो पर्यटन है उनके लिए आते हैं, चिकित्सा में काम करने के लिए आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं विरासत को देखने के लिए। इन सब के लिए बहुत से विदेशी नागरिक दुनिया भर से भारत में आते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यापार के रूप में पर्यटन का महत्व बताइए। तो व्यापार के रूप में क्या महत्व है पर्यटन का? जो घूमने फिरने लोग आते हैं तो उससे क्या महत्व है वो बताना है आपको, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन है हमारा, किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों महत्वपूर्ण है? अगर हमें अपने देश की अर्थव्यवस्था में विकास करना है तो उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या एक देश से दूसरे देश में जो व्यापार होता है वो महत्वपूर्ण क्यों है, ये आपको बताना है इसमें। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।